हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज राठौर। आप देख रहे हैं नेचुरल फिजिक्स। तो आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एकदम नया चैप्टर जो कि है वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th का। अगर आप कोई भी बोर्ड के हो, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, एनी ऑफ देम, अगर आप क्लास 9th में हो, क्लास 8 में हो या 10th में हो, और अगर आपके बुक में लेसन है वर्क एनर्जी एंड पावर या वर्क एंड एनर्जी, तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपकी मर्जी देखनी या नहीं देखनी, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बता रहा हूँ। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे ये लेसन, और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। एक दो दिनों में या 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में हम और लेक्चर अपलोड करेंगे, मतलब इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखेंगे। सो आई होप आपको ये पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, आपकी मर्जी, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। एंड बाद में बताऊंगा। हम बात कर रहे थे चैप्टर के बारे में जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। एनर्जी जो टॉपिक है वो हमें बाद में पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा वर्क। आज का टॉपिक है हमारा वर्क। फ्रेंड्स, वर्क का मतलब क्या है? वर्क का मतलब क्या है? तो हमारे हिंदी में वर्क के लिए एक सेपरेट वर्ड है जिसका नाम है कार्य या काम। तो काम, किसी भी काम को हम वर्क बोलते हैं, ठीक है। इसकी बात अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क दो टाइप में है डिवाइड। वर्क के दो टाइप हैं। एक तो हम बात करें फिजिकल वर्क, एंड सेकंड है हमारा मेंटल वर्क। वर्क को दो टाइप में बांटा गया है, जो है एक हमारा फिजिकल वर्क और एक है हमारा मेंटल वर्क। नाउ अगर हम बात करें फिजिकल वर्क की, तो अगर आपको एग्जांपल दूं, तो मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ मूवमेंट कर रहा हूं, कुछ एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, कुछ फोर्स लगा रहा हूं किसी ऑब्जेक्ट पर, कुछ भी कर रहा हूं, मैं कुछ मूवमेंट कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या है? फिजिकल वर्क है। मतलब मैं कुछ फिजिकल थिंग्स की सहायता ले रहा हूँ, या कुछ मोशन में हूँ। मैं अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो ये क्या है? हमारा फिजिकल वर्क है। मेंटल वर्क की बात की कि आप जो है वो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं। तो देखना वर्क है, हमको पता है, हमने हिंदी में पढ़ा था कि देखना, बोलना, सुनना, सब कुछ ये वर्क है। बट ये देखना जो है, क्या ये फिजिकल वर्क है? नहीं। देखना हमारा सिर्फ एक मेंटल वर्क है। आप मुझे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कुछ फोर्स लगा रहे कि आप आपके आंखों को, आंखें, मैं तुम पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम इस वीडियो को देखो। आप ऐसे बोलते हो कि आपके आंखों को नहीं। तो ये एक मेंटल वर्क है जिसमें कहीं पर आपकी आंखें डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कर रही कि आपकी आंखें स्क्रीन के अंदर जाके देखेगी कि ये भाई साहब कौन पढ़ा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं क्या, कोई मोशन कर रही है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं ये मेंटल वर्क है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये फिजिकल वर्क है। क्लियर नहीं हुआ? हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं हूं और ये मेरा एक मार्कर है, ये मेरा एक मार्कर है, ये परमानेंट मार्कर है शायद, ठीक है। तो ये मेरा जो मार्कर है ना, तो मैंने क्या किया, ये यहाँ पर टेबल पे रखा था, ये मेरा हाथ है, टेबल एक सिर्फ समझ ली, टेबल पे रखा था। मैंने क्या किया, इसको उठाया और रख दिया। मैंने इस मार्कर को मेरे हाथ से उठाया, टेबल से उठाया और रख दिया। तो ये क्या किया, मैंने कुछ ना कुछ मूवमेंट किया। मैंने क्या किया? कुछ ना कुछ मूवमेंट किया, उसको डिस्प्लेसमेंट किया, उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई उस ऑब्जेक्ट की, और उस ऑब्जेक्ट पर मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तो ये हमारा वर्क हुआ। समझे? रुको, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, वर्क इज सेड टू बी डन, सेड टू बी डन। डन की स्पेलिंग DUN होती है, DON, DONE होती है सर, मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट एंड ही कॉज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन the object and it
चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन की स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो कमेंट मत करना, आप सुधार लो, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हुई, ठीक है। सो व्हाट इज वर्क? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट चेंज इट्स पोजीशन। मतलब वर्क कब होगा डन कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और अगर हमने उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया, क्या किया हमने उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाया और वो फोर्स जब वो ऑब्जेक्ट पे लगा तब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, क्या हो गया, थोड़ा खिसक गया किसी जगह से, मतलब कुछ ट्रैवल किया उस जगह को, मतलब वो कुछ मूवमेंट किया उस जगह से, तो उसे बोलेंगे हम फोर्स। जैसे कि अगर हमारे पास एक है बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स है ना, तो ये इसका कोई मास था, कोई कुछ तो भी था इसका, और ये एक टेबल पे रखा था, एक सरफेस पे रखा था, मैंने क्या किया इसको इस डायरेक्शन में एक फोर्स दिया और ये ऑब्जेक्ट हिल गया, ये ऑब्जेक्ट हिल गया और ये ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ से पहुँचा यहाँ तक, मतलब इसके क्या हुआ, ये पहला जो उसकी जो पोजीशन थी वो थी ए और फिर बाद में वो बी तक चला गया, इसका मतलब है मैंने फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, फोर्स का क्राइटेरिया पूरा हो गया। उसके बाद फोर्स अप्लाई जैसे ही किया तब वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ, ए से तो बी गया, तो जब वो बी पॉइंट तक पहुंचा वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक वर्क डन हुआ है, जबकि यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया और मैंने उस ऑब्जेक्ट को खिसकाने की कोशिश की। आप समझ गए व्हाट इज द वर्क। तो अभी हम बात कुछ दूसरी करेंगे। तो आपको वर्क पता हो गया, अभी सेकंड पॉइंट देखेंगे, आपके टेक्स्ट बुक का पेज पलटाओ, वहाँ पर क्या है वो देखो और मुझे बताओ। ये देखो, टाइम पास करने के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मत देखो, और दूसरी बात कोई टाइम पास करने ऐसा वीडियो तो देखता ही नहीं, और तीसरी बात अगर आप ये वीडियो एजुकेशन के लिए देख रहे हो तो नोट्स बनाना मेरे साथ साथ, ठीक है। अभी हम बात करें कि एक एग्जाम्पल लेंगे हम, आपके बुक में भी होगा, कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट पता नहीं, ठीक है। नाउ इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, फोर्स लगाया, बस किस डायरेक्शन में, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स का नाम दे दिया हमने F, ठीक है, इस फोर्स का हमने नाम दे दिया F, और ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब अगर ये एंगल हमने काउंट किया तो ये एंगल हमारा आएगा थीटा। सर ये एंगल ही नहीं है ना, एंगल ऐसे नहीं होते, सुनो, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये है, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पर F, और यहाँ से अगर हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट का ये दूसरा फोर्स है F1 एंड द सरफेस इज हियर एंड इट डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन S, समझे, कुछ नहीं समझे। सुनो, आपके पास एक कार है छोटी सी, वो छोटा खिलौना नहीं होता क्या, वो कार है, तो आप हो, आपकी बहन है या कोई छोटा सा बच्चा है, तो उसके हाथ में वो कार की जो रस्सी है ना वो पकड़ा दो, तो वो क्या करेगा, आगे आगे चलेगा, उसके पीछे पीछे वो कार चलेगी, वो रस्सी पकड़ेगा ना, वो रस्सी से खींचेगा। तो अगर हमने माना कि ये कार है, आपका जो भाई है, आपकी जो बहन है, आपका जो फ्रेंड है, आपका कोई भी जो है रिश्तेदार, तो वो इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर उसका हाथ होगा और ये जो हमारा ये एंगल बन रहा है आप उसको रस्सी मान लो, तो ये रस्सी से जब आप खींचोगे तो इसका मतलब है फोर्स एक्चुअल में लग रहा है इस डायरेक्शन में, समझे, फोर्स एक्चुअल में इस डायरेक्शन में लग रहा है, बट ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जब आपका भाई कोई भी खींचेगा तब वो ऐसे हवा में तो नहीं लटकेगी वो गाड़ी, वो जो गाड़ी होगी वो फर्श से ऐसे चलती हुई आएगी ना, मतलब रोलिंग करते हुए। तो सुनो, वो आ किस डायरेक्शन में रही है, यहाँ पर, मतलब अगर हमने बोला कि यहाँ पर अगर ये जो एंगल थीटा नहीं होता तो इसके एक्चुअल फोर्स जो लगती वो थी इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, कुछ समझे, ठीक। अभी ये आपको एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज कॉज थीटा। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या है, सुनो, थीटा एक ग्रीक वर्ड है, अगर हमें किसी भी एंगल को डिनोट करना है तो हम थीटा से करते हैं, समझ गए।
अब हम किसी भी वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी किसी से भी डिनोट करेंगे। तो वैसे ये थीटा भी कुछ नहीं है, बट ये एक एंगल को, किसी भी एंगल को हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। और हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनेंगे, थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और सब थीटा के ऊपर पूरा खत्म कर देंगे इसको। सो ठीक है, अगर हमने बात की कि ये एक बेस है, ये अगर ये दूसरा फोर्स है, और अगर हमने बोल दिया कि अगर यहाँ से हमने दूसरी साइड ले ली और ये जो है ये परपेंडिकुलर है इसके, तो ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक, ये हमारी साइड 1 और ये हमारी साइड 2। तो अगर हमने बोला कि थीटा जो है ना, ये हमारा थीटा जो है, वो थीटा जो है वो है हमारा कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, बेस इंटू हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा जो है हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, शायद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारा कॉस थीटा है। और अगर हम इसको पूरा फिल कर दे इस फॉर्मूले को, तो क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है हमारा, बेस है हमारा F1 फोर्स हमारा बेस, तो F1 अपॉन F हमारा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। अभी हम इसको पूरा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम अगर F1 यहाँ पर आ गया और कॉस वहाँ पर गया, क्या होगा फिर, हाँ ठीक है, F1 जो है, F1 इज इक्वल टू कॉस थीटा वहाँ पर जाएगा, और F इंटू कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझे कुछ, समझे कुछ? इसका मतलब है द वर्क ऑफ कॉस थीटा, वर्क ऑफ F1 इज F कॉस थीटा। F1 का जो वर्क है ना, वो क्या हुआ, ये F इंटू कॉस थीटा हुआ। और फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। इसमें कोई शाम, तो सुनो, फोर्स है हमारा ये जो F1 फोर्स है, तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट है फोर्स इंटू कॉस थीटा का। तो अगर हमने बात की कि फोर्स जो है ना हमारा, वर्क जो है, वर्क जो हमारा है, तो वो है फोर्स इंटू इसकी डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा F1 जो है, सो F1 इज इक्वल टू F क्या है, S है, F इंटू एस डॉट कॉस थीटा। डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, डॉट यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला क्रिएट। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, नहीं समझे तो फिर से वीडियो देख लेना। सो अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब बहुत बेसिक बातें हो गई, तब अब जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। बट उसके पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन बाय, व्हाट इज देयर यूनिट, वर्क की यूनिट क्या है। सो हेडिंग लगाएंगे वर्क ना, आई थिंक सो ये अभी टाइम हो रहा होगा 11, अभी रात के 11 बजे शायद, ठीक है, मैं इस टाइम पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। वो सो वर्क की यूनिट बताओ। वर्क की यूनिट जो है ना, वो है हमारी, पहले मैं बताऊंगा उसका फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये हमारा फॉर्मूला है। W स्टैंड फॉर वर्क। नाउ तो अगर हमें इसको फिल करना है तो बेटा तुम मुझे बताओ कि कैसे हम वर्क की यूनिट निकालें। तो वर्क की यूनिट निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले फोर्स का। ही फोर्स क्या है, फोर्स हमारा है न्यूटन भाई साहब, न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मीटर में होती है, तो आप लिख दो मीटर्स। सो न्यूटन मीटर, वर्क इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है। और न्यूटन मीटर क्या है, न्यूटन मीटर तो कुछ नहीं भाई, हमको तो याद आएगा कि जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, तो हम बोल देंगे कि वर्क इज इक्वल टू जूल। कैसे, बिकॉज जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वर्क इज इक्वल टू जूल, मतलब वर्क की जो यूनिट है तो वो है, बट ऐसा सिस्टम में जूल है। और जो हमारी सीजीएस सिस्टम होती है, सीजीएस यूनिट होती है, तो उसके अंदर है अर्ग्स, अलग ही लगता है वर्ड, ठीक है। अर्ग्स इसकी यूनिट है। ऐसे ज़्यादातर तो अर्ग्स के बारे में कुछ आएगा नहीं, बट स्टेट बोर्ड में तो है, अर्ग्स के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसके ऊपर।
तो बात की बाद में, बट आप इतना ध्यान रख लो कि वर्क की जो यूनिट है वो जूल है। क्यों है अभी मैंने बताया आपको। सो अभी सबसे मेन टॉपिक 3 है जो आज के वीडियो में हमें डिस्कस करने हैं किसी भी हालत में। तो वो है कि 3 वर्क, जो फिजिकल वर्क है वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो हमारा पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क एंड नेगेटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क पकड़ेंगे हम पहले। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, तो सुनो, पॉजिटिव वर्क के अंदर कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, हमको भी पता है। तो सुनो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसे बोलेंगे हम पॉजिटिव वर्क। समझे नहीं? अगर देखो, आपका फ्रेंड, आपका दोस्त कोई है, वो ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में और आपने क्या किया, सिर्फ मजाक करने के लिए, ऐसे मजाक मत करना, मैं बता रहा हूँ, आपने मजाक करने के लिए आए और उसको पीछे से धक्का दे दिया। तो अभी सुनो मेरी बात, आपने एक फोर्स एक्सर्ट किया फ्रेंड पर एक फोर्स एक्सर्ट किया आपने, और वो जो फ्रेंड था ना, वो पहले से ही उस डायरेक्शन में जा रहा था, पहले से ही उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा था, आपने फालतू में उसको धक्का दे दिया, पीठ पीछे उस पर वार कर दिया आपने, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। ठीक, मतलब अगर हमारा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम हो तो ये हमारा पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। सेकंड हमारा है जीरो वर्क। सेकंड हमारा है, चलो नेगेटिव वर्क लेंगे। नेगेटिव वर्क, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और इसकी डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में। समझे नहीं? अभी आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपकी तरफ दौड़ते आ रहा है, आपको उसे रोकना है। क्या करना है, आपको उसे रोकना है। तो आपने क्या किया, जैसे ही दौड़ते आए आपने उसको सामने से धक्का दे दिया उसकी स्पीड को कम करने के लिए। हालांकि आपने जो फोर्स लगाया वो किसके अपोजिट था, उसके मोशन के, उसके डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट था। जैसे ही आपने उसकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स लगाया तो वो हमारा नेगेटिव फोर्स हो गया। और थर्ड है हमारा, सुनो फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा क्या जल्दी जल्दी में क्या बोल रहे हैं, और इसके डेरिवेशन वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए इसकी सब डेरिवेशन वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि क्यों होता है पॉजिटिव वर्क ऐसा और नेगेटिव वर्क ऐसा, और जीरो वर्क अभी बता दूंगा। जीरो वर्क, ठीक है, जीरो वर्क एक ऐसा वर्क होता है जिसके अंदर वर्क नहीं होता। समझे कुछ नहीं? सुनो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगता है, वो है mg। व्हाट इज mg? mg इज अ ग्रेविटेशन पावर, तो वो नीचे की ओर लग रही है। ठीक है, अभी ये जीरो वर्क क्यों है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बट कुछ रह गया क्या, मुझे कुछ बताना था यार। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी ये वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, आई थिंक तो 12-17 मिनट तक तो हो ही गए होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और मुझे पता है ये वीडियो आपको नहीं अच्छा लगा, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो सेकंड लेक्चर तो जरूर देखना, वो बहुत ज़्यादा डिटेल में होने वाला है, सब फॉर्मूला सब लगा के देखेंगे। सो थैंक फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नेचुरल मैथ चैनल ऑल्सो, उसमें हम मैथ्स के वीडियो डालते हैं। ठीक है।